हेलो एवरीबॉडी। देखिए आईटीएफ खत्म हो चुका है। फिर हमने कहा था हम आपको करवाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसे आप बोलते हो एओडी। इसमें आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 6 मार्क्स का, वो आता है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा में से, और एक आपका एओडी में से भी कभी कभार 10 मार्क्स का आपका एओडी लगभग आ जाता है आपका। एक तो फिक्स है 6 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें से, और एक इन तीनों में से किसी एक पे आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब देखिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक्स पढ़ेंगे 11th क्लास में, जो हमारे यूज होना है स्ट्रेट लाइंस का। तो कंसेप्ट समझ लेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अब कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो बस पेज पलटते रहेंगे, ये क्या था ये क्या था। इसलिए पहले कंसेप्ट देख लीजिए 11th क्लास का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले आता है, आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में इंक्लिनेशन। क्या होता है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, इंक्लिनेशन क्या होता है, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, उसे आप क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। यानी द एंगल मेड बाय अ लाइन with the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense and above x-axis is called inclination। यानी जो एंगल आप बनाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है उसे आप कहते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, इफ, और उसके बाद क्या आता है, यह आ गया आपका, उसके बाद आपका आता है स्लोप। इट इज जनरली डिनोटेड बाय m if theta is the inclination then m is equal to tan theta is slope। यानी जो आपका इंक्लिनेशन है उसका आप ले लोगे टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, तो क्या हो जाती है आपकी स्लोप होती है, और हम स्लोप को डिनोट करते हैं जनरली m से। यह पढ़ के आ चुके हैं, मैं आपको रिकैप करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मान लो अगर लाइन पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस की, मैंने बताया था आपको, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो उस केस में स्लोप m कितने होगी, टेंजेंट 0 0। यानी if a line is parallel to x axis then its slope is 0। If a
line is parallel to y axis या perpendicular to x axis, यानी अब x axis के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया 90 हो गया, स्लोप 1090 आपका इन्फिनिटी हो गई, यानी 1/0। क्योंकि जब भी हम यूज करेंगे कि भाई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इन्फिनिटी का मतलब 1/0 रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपके पास एक और आता था स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वली इंक्लाइन विद द एक्सिस, यानी वो लाइन है इक्वली इंक्लाइंड है, यानी इक्वल एंगल बना रही है एक्सिस के साथ, यानी ये है। अब इक्वल कैसे बनेगा, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, इट मीन्स ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का। अब अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो थीटा मेरा क्या होगा, क्या तो 45 होगा या फिर ये लाइन होगी तो 90 प्लस 45 135 होगा। तो उस केस में स्लोप क्या होगी tan 45 और tan 135, यानी प्लस माइनस 1। तो ध्यान रखना, if a line is equally inclined with the axis then its slope is plus minus 1। equally inclined का मतलब equal angles बना रही है एक्सिस के साथ। ठीक है, तो 45 के ही बनेंगे। ये पॉसिबल तो है नहीं कि ये 30 बन जाए, 30 के बन जाए, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। इक्वली इंक्लाइंड है 45 ये भी 45 तो क्या तो 45 का बनेगा एक्स साथ या फिर 135 का। कि मेरी स्लोप होती है वो कहती है कि एंगल बनाए लाइन एक्स एक्सिस के साथ और पॉजिटिव डायरेक्शन में इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस क्या होगा प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर मान लो आपको निकालनी है, चलो मैं रख करता हूँ, समझ में आ गया, ध्यान रखना इन चीजों का। स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, थीटा होता है आपका इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन क्या होता है एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड अबव एक्स एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है स्लोप 0, और पैरेलल टू वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस 90 इन्फिनिटी जाएगा 1/0। स्लोप ऑफ लाइन इन्हीं का ही यूज होना है हर क्वेश्चन में, टेंजेंट से नॉर्मल्स में ध्यान रखना। और स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस प्लस माइनस 1, एंगल हमेशा बनेगा 45 या 135। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास लाइन है और आपको उस पे कॉर्नर्स दिए हुए 2 पॉइंट के। स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट। मान लीजिए ये आपका कोई भी डायमेंशनल प्लेन है और आपको मान लीजिए लाइन है आपके पास कोई भी, यहाँ पर इस पे 2 पॉइंट्स हैं
उसके आपको दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। तो क्या होगी स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 यानी डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स ओवर डिफरेंस बिटवीन एब्सिस। अगर आपके पास इन सभी का यूज होना, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, इनको ध्यान रखना कि अगर किसी लाइन पे दो आपके पास दे दिए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के, तो स्लोप क्या होगी डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन एब्सिस। तो ये होते हैं आपका जब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो, ठीक है। अब सिर्फ स्लोप की बात चल रही है। अब अगर मान लीजिए आपको ही पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। फिर आपने 11th में कन्वर्ट की थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। उस केस में अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है तो स्लोप क्या होती है माइनस a अपॉन बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ध्यान रखना इस चीज का, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है तो मेरी स्लोप क्या होती है ये होती है। उसके बाद आपने किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस। फॉर्मूला क्या था आपका भाई, दो लाइंस है उनकी स्लोप मान लिया आपने, एक की m1 निकाल ली एक की m2। तो एंगल कैसे निकलता था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला हुआ करता और यहाँ से निकला करता आपका एक्यूट एंगल। अगर आपको निकाला था, अगर आपको एंगल निकालना दूसरा वाला तो आप क्या करोगे पाई माइनस थीटा करते, वो आपका सेकंड एंगल आता, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपने क्या किया था कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो कंडीशन क्या थी कि उनकी स्लोप क्या होती है बराबर होती है। ध्यान रखना इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल, ठीक है। फिर आपने किया था कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। वहां पर क्या था अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का गुणा कितना होगा -1 होगा। यानी अगर आपको एक की स्लोप दी हुई है तो कैसी निकलेगी, दूसरी स्लोप कैसी निकलेगी -1 अपॉन m1, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड। तो ये आपने कर चुके हैं, मैंने आपको इसे रिकैप करके सबका यूज होना है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होंगी और लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। फिर आपने किया था इक्वेशन ऑफ लाइन, काफी फॉर्म्स थी कि भाई x1 y1 में से पास कर रही है और उसकी स्लोप क्या है m है। तो क्या थी इक्वेशन y माइनस y1 m x माइनस x1। ये भी आप कर चुके हो इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये 11th का था आपका सारा पोर्शन जो आपको आना चाहिए। इन सभी का ही यूज होना है इस क्वेश्चन में, इन एक्सरसाइज में, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में। अब हम आएंगे टेंजेंट्स ऑफ नॉर्मल्स में। अभी आपने पढ़ी थी स्लोप ऑफ लाइन पढ़ ली है। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल्स भी लाइंस ही होती हैं, तो अब हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल होते क्या है। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स।
सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है 11th की स्ट्रेट लाइंस के और ये, ठीक है। देखिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जब आप ड्रा करेंगे इस फंक्शन को, मान लीजिए आपकी कर्व आती है इस टाइप से, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, ठीक है। तो ये आपने टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट हो गया जो इस कर्व को P पॉइंट पे टच कर रहा है, पी एक्स वाई लगा लो, ठीक है, ठीक, ये आपका टेंजेंट हो गया। और ये मान लीजिए एंगल बना रहा है साई एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये जो टेंजेंट है आपका इस कर्व को टच कर रहा है P पॉइंट पे, तो dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट P क्या हो गया आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट P। भाई गार्ड बांध लो, याद रख लो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, कोई कर्व है आपके पास, तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन क्या होता है उस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे होना चाहिए, उस पॉइंट पे आपकी होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। पहली बात ये, उस वक्त आपको स्लोप क्या पता, आपको पता है स्लोप क्या होता है, वो तो dy बाय dx टेंजेंट साई के बराबर होगा। कई क्वेश्चंस में क्या होगा बेटा कि आपको वो दे देगा इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट, वो ये बता देगा जो टेंजेंट है वो एंगल बना रहा है 45 का, इट मीन स्लोप कितनी होगी, टेंजेंट 45 यानी 1, यानी डिवाइड कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो कई क्वेश्चंस में वो ऐसे भी देगा, एंगल दे देगा आपको टेंजेंट का, तो वहां से आप निकालोगे टेंजेंट 45 यानी 1, स्लोप कितनी आ गई 1, और स्लोप होती क्या है dy बाय dx, वहां से भी आपकी कुछ कंडीशंस आएंगी। तो क्या होगा, टेंजेंट साई वेयर साई इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मान लीजिए ये टेंजेंट होता u पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब साई क्या होगा 0, इसका मतलब टेन साई क्या होगा 0, इसका मतलब स्लोप 0, मतलब dy बाय dx क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। और if the tangent is perpendicular to x axis हो जाता, तो साई कितना हो जाएगा 90 टेन साई 1/0, यानी dy बाय dx 1/0, इसका मतलब dx अपॉन dy कितना हो जाएगा 0। ध्यान रखना डिफरेंशियल में आया था आपका dy बाय dx 1/dx अपॉन dy, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जहां पर आपका टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, जहां पर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, वहां पर dx अपॉन dy 0 होगा। क्या तो आप ऐसे करना, या फिर अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो वहां पर आप क्या करोगे dy बाय dx 1/0 करोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस चीज का ध्यान रखना, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब रही बात नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल लाइन होती है जो आपके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो आपकी नॉर्मल लाइन होती है, ये तो आपका हो गया टेंजेंट। नॉर्मल क्या होती है, जो
परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के, उसे आप कहते हैं नॉर्मल। ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। इट मीन्स उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 होगा, आपस में परपेंडिकुलर है। इट मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल आप कैसे निकालोगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ध्यान रखना, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगी, -1 अपॉन, पहले आप निकालोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे, वहां से आपकी आएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये था बेसिक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल के बारे में। पहले आपको सारा बेसिक्स 11th का अच्छे से देख लेना, जो मैंने बताया है सिर्फ उतना ही यूज होना है। उसके बाद ये बेसिक्स पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर आप ये बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने ही पलटोगे, ये क्या था ये क्या था। इसलिए पहले अपना होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कराएंगे इसके क्वेश्चंस स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के ऊपर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।